तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? इतने अरसे बाद तुम्हें यूं मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। हम्म। काफी दिनों बाद मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। बस तुम हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। और तुम्हें पता है वो मैं। राफे, तुम यहाँ बैठे हो और बीजान कब से तुम्हारे घर पे इंतजार कर रही है। महरूज से बातें करते वक्त पता नहीं चला। हाँ, ये बात तो है। एक बार अगर कोई महरू से बातें करने बैठ जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलता। अच्छा खासा टाइम जो जाया कर देती है वो अगले बंदे का। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। महरू की बातें होती इतनी इंटरेस्टिंग है। चलो, मैं चलूं। भाई। बाय। महरू, एक बात तो बताओ, हम्म। तुमने राफे पे ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ के दम किया है जो वो तुम्हारे पीछे इतना पागल है, तुम्हारी ही तारीफें करता रहता है हर वक्त। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वजीफा तुम्हें भी बता दूं। दरअसल मैं राफे, छोड़ो जाने दो, राज की बात है, तुम्हें क्यों बताऊं? लेकिन तुम जरा मुझसे बचकर रहना। कहीं ऐसा ना हो कि वो वजीफा मैं पढ़कर तुम पे भी दम कर दूं। फिर तुम भी मेरे गुन गाती रहो, मेरी तारीफें करती रहो, और सबको लगे कि रुच तो पागल है, मेहरू की तारीफें ही करती रहती है। ख्याल रखो अपना। अम्मा कहाँ है? अम्मा घर पर नहीं है, कहाँ गई? वो बाजार गई हुई है कुछ काम से, लेकिन काफी देर से गई हुई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे, भाभी की तो पुरानी आदत है। बाहर जाती है ना कुछ लेने तो 2-2.5 घंटे से पहले घर वापस नहीं आती। ये जानने वाला मिल गया होगा, उसके घर जाके बैठ गई होंगी आस पड़ोस में। जाओ ना बेटा, अम्मी को कॉल करो, बताओ बीच आना ही हूँ। चाची अम्मी फोन लेकर नहीं गई है। अरे, इतनी लापरवाही! मोबाइल तो आजकल घर घर की जरूरत बन गया है। फोन तो लेके जाना चाहिए ना, कम से कम कोई जरूरी काम हो तो कॉल तो कर ले। बीजान के लिए चाय बनाओ जाके। शाबाश। ठीक है। अरे कसूर भाभी का नहीं है बीजान। ये बच्चियां मोबाइल की जान छोड़ें तो वो अपने साथ लेके जाए ना। सारा दिन ये दोनों उसी में घुसी रहती हैं, पता नहीं कौन सा खजाना खोजती हैं। अरे उरूज को जाके बताती हूँ आप आएंगे। सुबह से मेरी जान खाई हुई है, कब आएंगी मेरी प्यारी बीजान। आपको तो पता है जिस दिन आपको आना होता है मेरी बेटी तो पागल हो रही होती है। हाँ, बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। वैसे सच बताऊं परवीन, मेरा बड़ा दिल था उससे अपने घर की बहू बनाने का, पर अरे बीजान, रहने देना, ये तो नसीब के खेल है। इसके आगे हम आप सभी बेबस। उरूज को बता के आती हूँ। उरूज। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। चाय पूछी बेटे? नहीं मैडम, अभी तक तो। अरे बताइए ना, मेहमान हैं हमारी, क्या पियेंगी, चाय या कुछ ठंडा? कुछ नहीं। अच्छा, फ्रेश जूस मंगाओ सना। ओके मैम। फिर क्या सोचा है आपने? सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब से शानी गया है ऐसा लगता है मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। देखिए, ये जान तो अल्लाह की अमानत है, जब उसकी मर्जी ले ले हमसे। पहले भी आपसे मैंने यही कहा था कि जाने वाले को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके दुखों का मदावा करना चाहती हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, इसीलिए अनजाने में मेरे बेटे से जो गुनाह हो गया है, हाथ जोड़कर आपसे उसकी माफी मांगना चाहती हूँ। हमारी तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई। क्या कहें, एक हादसा था। हादसा तो कभी भी
कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। अगर इस हादसे में आपका नुकसान हुआ है तो यकीन करें हम भी कम तकलीफ में नहीं हैं। जैसे शानी आपका बहुत प्यारा लाडला बेटा था, वैसे ही जहन है मेरे लिए। आपने अपना बेटा खोया है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एक माँ के दुख को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है सादिया। इसलिए इसे एक माँ की दूसरी माँ से रिक्वेस्ट समझे। आप प्लीज अपना केस वापस ले लें। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं खुद समन शाह को रोते हुए देख कर आई हूँ। किस चीज की कमी है उस औरत के पास? रुपया, पैसा, शान शौकत सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी औलाद के लिए ऐसे तड़प रही थी जैसे कि मैं शानी के लिए। समन शाह की आंखों में आंसू देखे और आपका दिल पिघल गया। अम्मी आप क्यों नहीं समझती, उनके आंसुओं में भी खुदगर्जी है। उस वक्त कहाँ थे उनके ये आंसू जब मेरा भाई मरा था? आंसू तो दूर, उनके चेहरे पर एक जरा सा दर्द का एहसास भी नहीं था, बल्कि खुशियां मना रहे थे वो लोग। मुझे पता है मेहरू, शानी बेटा था मेरा, और उसकी मौत का सदमा मुझसे ज्यादा तो तुम्हें था ना। अम्मी आपको जाने नहीं चाहिए था वहां पर, क्यों गई आप उनके साथ? फायजा तुम ही समझाओ इसे, जो होना था सो हो गया। मेहरू अम्मी ठीक कह रही हैं। जैन शाह को सजा दिलाकर हमें क्या मिलेगा बताओ? नहीं, मैं अपने भाई के कातिलों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अगर आज मैं जिशान के लिए नहीं लड़ी ना, तो न जाने कितने बेगुनाह जिशान ऐसे ही मारे जाएंगे। इस सिस्टम को बदलना होगा। जैन शाह जैसे लोगों को बताना होगा कि गरीब का खून इतना सस्ता नहीं है जिसे जब चाहा जहां चाहा बहा दिया। देख रही हो तुम इसे? समझ में ही नहीं आ रहा ये लड़की करना क्या चाहती है। अम्मी आप तो परेशान ना हो, फिर तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अम्मी, आप ये जो भी कर रही है ना, बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं इनके साथ हूँ। हम जो भी कर रहे हैं जैन तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मत करे मेरी बेहतरी, छोड़ दे मेरी जान। जाओ यहां से, मुझे मजीद गुस्सा मत चढ़ाना। जस्ट गो। शाहनवाज प्लीज टेल हिम टू गो। जैन तुम जाओ। भाई लेकिन डोंट रेज योर वॉइस। गो। आई सेड लीव। आजाद परिंदा है ना, उसके पर काटेंगे गुस्सा तो आएगा। तो क्या करें? खुला छोड़ दे इसे ताकि कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। जो हुआ है वो कम था क्या? हम जितना जल्दी हो सके इस मसले को खत्म करें। और आपने उस लड़की की मां से बात की? क्या कहा उन्होंने? मैंने तो समझाने की कोशिश की थी, हो सकता है मान जाए। मुश्किल है। वो तो मान जाएंगी लेकिन वो लड़की नहीं मानेगी। और मैंने आपसे कहा था कि ये मामला मुझे हैंड ओवर कर दे, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। नहीं शाहनवाज, मुझे इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने दो। 2-4 दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। दाऊद को भेजें।